नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। मुद्दे की बात में आज बात होगी एनआरआई फैक्टर की। दरअसल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह आज से विदेश दौरे पर हैं और अब इसे लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि हम प्रचार के लिए जाते हैं, बाकी पार्टियां फंड के लिए जाती हैं। वहीं कैप्टन अमरिंदर के विदेश दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर और आप इलेक्शन के नाम पर पैसे कमाते हैं। दरअसल पंजाब की सियासत में एनआरआईज हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। 2012 के विधानसभा चुनावों और 2014 के लोकसभा चुनाव में एनआरआईज की भूमिका को देखते हुए सियासी पार्टियां इस बार एनआरआईज पर विशेष ध्यान दे रही हैं। पंजाब, खासकर दोआबा इलाके में एनआरआईज के महत्व को कोई भी पार्टी झुठला नहीं सकती। मतदाताओं पर एनआरआईज की जबरदस्त पकड़ है और आने वाले चुनावों में पार्टियों के लिए काफी अहम है। मुद्दे की बात में आज चर्चा इसी पहलू पर कि क्या पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 में एनआरआईज वोट और फंडिंग बड़ा फैक्टर है। तो पंजाब में एनआरआई फैक्टर को लेकर आज मुद्दे की बात में चर्चा होगी। एक खास पैनल हमारे साथ होगा और साथ ही दर्शक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वो अहम सवाल आपको बता देते हैं जिस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और पॉलिटिकल पार्टीज की राय भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल है, पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में एनआरआई फैक्टर कितना अहमियत रखता है? ये हमारा आज का पहला सवाल है। दूसरा सवाल जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो ये है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में एनआरआईज की वोट और फंडिंग के आखिरकार क्या मायने हैं, क्योंकि लगातार यही सवाल उठाया जाता है हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर कि वो एनआरआईज के वोट के साथ साथ फंडिंग के लिए भी वहां के दौरे करती है। तीसरा अहम सवाल जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो ये है कि एनआरआईज को लुभाने के लिए नेताओं के विदेश दौरे क्या इशारा करते हैं, क्योंकि लगातार चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके बड़े नेता विदेशों का दौरा कर रहे हैं। और अपने इस खास कार्यक्रम में हमारी ये कोशिश जरूर रहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ हम दर्शकों को भी अपने साथ जुड़ें। एक अहम सवाल जो आज हम अपने दर्शकों से पूछ रहे हैं, जिस पर दर्शक एसएमएस के जरिए अपनी राय हमें भेज सकते हैं। सवाल है, क्या पंजाब विधानसभा चुनाव में एनआरआईज वोट और फंडिंग बड़ा फैक्टर है? ये हमारा आज का एसएमएस सवाल है, जिस पर अगर आपका जवाब है हाँ कि हाँ पंजाब विधानसभा चुनाव में एनआरआईज वोट और फंडिंग बड़ा फैक्टर है, तो आप ZPH स्पेस Y लिखकर, और अगर आपका जवाब है ना तो ZPH स्पेस N लिखकर अपना जवाब एसएमएस कर सकते हैं 57575 पर। और आप अपना जवाब जरूर एसएमएस कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्व रखती है। और कार्यक्रम के आखिर में हम अपने दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के बीच में हम मौका भी जरूर देंगे अपने दर्शकों को कि वो अपना सवाल, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ मौजूद हैं उनसे अपना सवाल भी कर सकते हैं, साथ ही अपनी राय भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। सवाल यही है कि क्या एनआरआईज का वोट और फंडिंग पंजाब विधानसभा में एक बड़ा फैक्टर है? तो 57575 पर आप एसएमएस कर सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो ZPH स्पेस Y, अगर आपका जवाब ना है तो ZPH स्पेस N लिखकर 57575 पर एसएमएस कीजिए। तो पंजाब में एनआरआई फैक्टर कितना अहमियत रखता है? आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर यह चर्चा जरूर हो रही है, क्योंकि लगातार ये जरूर देखा जा रहा है कि बड़े बड़े नेता जो हैं वो विदेशों का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं RS दीपा जी, साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ अमन अरोड़ा जी हैं और बीजेपी की तरफ से हरजीत भुल्लर।
यहाँ पर जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे RS दीपा जी। आपने भी सुना होगा आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, शिरोमणि अकाली दल क्या कह रही है, आपका रुख क्या है? आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर निकले हैं विदेश दौरे पर। ना जी, सबसे पहले तो थोड़ा करेक्ट कर रहे हैं, मेरा नाम राजेंद्र दीपा है। माफ कीजिएगा राजेंद्र दीपा जी, करेक्ट माफी चाहेंगे आपसे, जरूर आपका रुख जानना चाहेंगे। यस, प्लीज। ओके, तो सेकेंडली बिल्कुल ठीक कहा कि आज हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आज US और कनाडा के दौरे पे जा रहे हैं जी। बिल्कुल, जो NRIs हैं, जो हमारे भाई विदेशों में हैं, पंजाब ऐसी स्टेट है जहां से बहुत ज्यादा हमारे परिवार के लोग NRIs बहुत देर से वहां गए हुए हैं जी। और एक बड़ा फैक्टर भी है जो हमारे पंजाब के इलेक्शन को थोड़ा उसमें फर्क डालता है जी। हमने पिछली पार्लियामेंट में भी देखा, उससे पहले असेंबली में भी देखा कि जो NRIs परिवार या फैमिलीज या लोग बैठे हैं वो यहाँ जरूर अपना फोन करके अपनी राय बताते हैं, अपनी जो यहाँ फैमिलीज हैं कि उनको वोट कैसे डालना चाहिए और उनका असर भी होता है उन फैमिलीज पे, क्योंकि वो किसी ना किसी ढंग से उन फैमिली की मदद भी करते हैं। तो सर्टनली हमारे लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी US और कनाडा जा रहे हैं, 20 दिन का प्रोग्राम है, डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट ग्रुप्स में NRIs को मिलेंगे, अपनी पार्टी का एजेंडा, अपना व्यू पॉइंट, अपना विजन बताएंगे। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को विदेशों में बहुत अच्छी तरह से सारे जानते हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्या पर्सनैलिटी है, किस ढंग से उन्होंने पंजाब के लिए सोचा है, पंजाब के लिए क्या उनका स्टैंड रहा है, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी जरूरत है कि पिछले 10 सालों में जो मौजूदा सरकार है अकाली बीजेपी, क्या क्या उन्होंने पंजाब को कहां ले गए हैं, बर्बादी की तरफ कहां ले गए हैं। राजेंद्र जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, वो सारा मेरा सवाल आपसे राजेंद्र जी कुछ अलग था। वो जा रहे हैं जी, NRI फैक्टर के बारे में जरूर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि कितना अहम है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने सुना होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या बयान आया है, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से क्या बयान आया है, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मेरे को थोड़ा बता दें। मैंने बिल्कुल उनका ये मानना है कि तो जो बयान आया था, वोट के लिए नहीं बल्कि फंडिंग के लिए वहां पर जाया जा रहा है, NRI से फंड इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, पैसे बटोरने की कोशिश की जा रही है। जो भी ये पार्टी बात कर रही है, चाहे अकाली दल कर रहा है या आप कर रहा है, मेरा बिल्कुल इसमें नो है, बिग नो है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम कोई ये आप वाले या अकाली दल वाले ऐसा करते होंगे, जाते होंगे, उनकी मंशा रहती होगी, मैं उन पे टिप्पणी नहीं करता। लेकिन जहां मेरी अपनी पार्टी की बात है, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात है, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी फंड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। किसी भी NRI के घर में कोई प्रोग्राम हमने नहीं रखा। जो भी प्रोग्राम रखा है पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, या हमारा जो चैप्टर है वहां पे NRI चैप्टर है कांग्रेस पंजाब प्रदेश इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उन्होंने प्रोग्राम रखे हैं और जो NRIs हैं उनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। NRI हमारे गेस्ट होंगे, ना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके गेस्ट होंगे। उनके कंट्री में तो जा रहे हैं, लेकिन NRIs जो हैं वो हमारे वहां के चैप्टर के गेस्ट होंगे। वहां से कोई भी डोनेशन फंड्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। मैं ये जिम्मेवारी से कह रहा हूं। नहीं, ऐसा है कि जी हरजीत, ऐसा है कि NRIs का जो सिस्टम है जी, जो भी यहाँ से लीडर जाते हैं NRIs के पास में, उनका पहला मकसद रहता है फंडिंग का जी। वोट का दूसरा ऑप्शन आ जाती है कि उनसे वोट का जो आपकी मदद पार्टी मिलेगी का वो भी? एक अलग मुद्दा है उसमें। आपकी पार्टी भी यही करती है? क्योंकि जो NRIs हैं, हमारी पार्टी के लोग तो, हमारी पार्टी के लोगों को तो आपने किसी ने सुना नहीं होगा कि हमारा कोई लीडर पंजाब से जो है फंडिंग के लिए, जहाँ मोबिलाइजेशन के लिए गया हो, वहां पे बहुत रेयर लीडर हमारे जाते हैं। श्रोमणी अकाली दल के जाते हैं, कांग्रेस के जाते हैं, और आपने जाना शुरू किया। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि जो NRIs वहां पे बैठे हैं जी, बिल्कुल अलायंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं वही बताना चाहता हूँ आपको, हम लोग मैं भी गया हूँ वहां पे, कनाडा भी गया हूँ, मैं जर्मनी भी गया हूँ, इटली भी गया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो वहां पे लोग रह रहे हैं उसमें से बहुत कम परसेंटेज है जिनका जब यहां पे पंजाब के अंदर आते हैं वापस।
जो साल के अंदर 2 साल में 3 साल में आते हैं। तो आपकी जो नई सबसे पहली जनरेशन है लाइन उसका पंजाब के साथ में कि जो भी नेता पंजाब से जाता है उसका पहला मकसद फंडिंग होता है। तो जो भी नेता तो हर पार्टी का हो गया, आपने ये तो नहीं कहा कि हमारी पार्टी छोड़ के बाकी नेता। मैं बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, अगर हमारी पार्टी का भी कोई नेता जाएगा तो उसका पहला ये रहता है कि मुझे वहां से कुछ ना कुछ फंडिंग भी मिले और मुझे यानी कि शिरोमणि अकाली दल के साथ आपका अलायंस तो है, आप ये मानते हैं कि वो लोग वहां फंडिंग के लिए जाते हैं? देखिए मैं वही कह रहा हूं, जब कोई यहां से किसी भी गांव से कोई उठ करके जाता है, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको ये खुशी होती है कि हमारे किसी गांव से आया, हमारे किसी कस्बे से कोई लीडर आया है, वो खुशी मनाते हैं इस चीज की और उसको हेल्प करते हैं, चाहे वो फंडिंग के थ्रू हेल्प करें, चाहे वो वोट के थ्रू हेल्प करें, वो लोग उनका सम्मान करते हैं वहां पे जाके। अगर दीपा जी कहते हैं कि हाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह को वहां पे किसी ने फंड नहीं देना, ये बिल्कुल गलत बात है। वहां पे लोग देंगे, अपनी इच्छा से देंगे वो लोग फंड उनको। ठीक है, ठीक है। राजेंद्र जी आपने हाथ उठाया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वो देंगे लेकिन हम नहीं लेंगे, ये बड़े हम क्लियर हैं। चलिए राजेंद्र जी आपका जवाब जरूर जानेंगे, अमन अरोड़ा जी के पास भी जाना चाहेंगे। अमन अरोड़ा जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। राजेंद्र जी आएंगे आपके पास, अमन अरोड़ा जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अमन अरोड़ा जी आपसे जाना चाहेंगे, आपकी पार्टी के नेता तो पिछले साल से ही लगातार दौरा कर रहे हैं विदेशों का, और जो एनआरआईज फैक्टर है ये भी माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में एनआरआईज फैक्टर ने बहुत अच्छे से काम किया था। आम आदमी पार्टी के फेवर में वो फैक्टर काफी हद तक गया था। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार एनआरआईज को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से भी यही बयान आता है कि हम प्रचार के लिए जाते हैं, फंडिंग के लिए नहीं जाते, बाकी पार्टी फंडिंग के लिए जाती हैं। रीना जी ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ये स्ट्रांगली समझती है और मानती है कि जो लोग यहां से पंजाब से बाहर कंट्रीज में गए हुए हैं, वो आज भी उनका दिल, उनका दिमाग, उनका प्यार पंजाब में अपने परिवारों के और पंजाब में उनकी जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं समझता हूं कि पिछले 60 सालों में ये कुछ साथी हैं जो मर्जी से गए हैं, लेकिन बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो यहां से मजबूरी में भेजे गए हैं, क्योंकि यहां की जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज थी ना उन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, एग्रीकल्चर का बुरा हाल है। सो बहुत सारे लोग हैं जो मजबूरी में गए हुए हैं और मैं समझता हूं कि उनका प्यार और आज भी पंजाब में अपनी जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक है कैप्टन साहब के जाने की बात, जैसे आप पहले कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी को 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में एनआरआईज ने बहुत सपोर्ट किया था, मॉरली भी और फिजिकली भी और फंडिंग के तौर पे भी। मैं समझता हूं कि फंडिंग लेना कोई गलत नहीं है, अगर सही तरीके से एक नंबर में चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू फंडिंग ली जाए तो उसमें कोई गलत नहीं है, दुनिया भर में ये सिस्टम चलता है। लेकिन ये जो चाहे बीजेपी है और चाहे कांग्रेस है, चाहे अकाली दल है, ये हमेशा ये 2 नंबर में फंडिंग लेते रहे हैं। कैप्टन साहब ने का जाने का मकसद अपनी विजन बताने की बजाय, मैं आपको एक पेपर की कटिंग बता रहा हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि एनआरआईज आर लुकिंग फॉर आप, माई एम इज टू न्यूट्रलाइज देम एंड पॉजिटिवली प्रोजेक्ट द एजेंडा ऑफ माई पार्टी। वो मान रहे हैं कि एनआरआईज आज पंजाब के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि एनआरआईज ये मानते हैं कि जो 60 सालों में इन राजनीतिक पार्टियों ने पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, वो सिर्फ और सिर्फ श्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी राजेंद्र जी जवाब दीजिए, ड्रग्स के इशू को यहां पे खत्म करके, वीआईपी कल्चर खत्म करके, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की और अच्छा राज स्थापित कर सकती है। इसके लिए वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जहां तक है फंडिंग लेने का, ठीक है अमन जी, आप आम आदमी पार्टी का प्रचार करना कीजिए, जवाब देता हूं जो मेरे, राजेंद्र जी जवाब दीजिए। आप वाले साथी ने बात की है, ठीक है, पार्लियामेंट में कुछ वोटें इनको सपोर्ट मिली है, लेकिन इतनी भी नहीं मिली। इतनी ज्यादा इनको सपोर्ट मिली होती तो दोआबा से इनको कोई ना कोई सीट आती। दोआबा में इनका 0/0 रिजल्ट रहा है आपका, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि मालवे से भी कोई एनआरआई है, मालवे में मिली होगी इनकी सपोर्ट, मालवे में ये सीटें जीते हैं, जो भी सीटें जीते हैं। लेकिन सीटें जीतने के बाद जो उन्होंने विश्वास इनमें व्यक्त किया कि ये डिफरेंट पार्टी होगी, इनके 4 एमपी जिताए, लेकिन क्या हुआ, आज दो एमपीज को इन्होंने पार्टी का दूसरा रास्ता दिखाया हुआ है, पार्टी से निकाला हुआ है। क्या उनके साथ ये जो जिन्होंने विश्वास करके इनकी मदद करवाई भी होगी, मैं मान लेता हूं एनआरआईज ने, क्या उनके साथ ये धोखा नहीं है? राजेंद्र जी जवाब उस बात का दीजिए जहां पर कैप्टन अमरिंदर ये मान रहे हैं कि एनआरआईज आपके साथ हैं।
मैं ये बात जो है, ये पार्लियामेंट के बात में ये बात आई थी कि एनआरआईज ने इनकी मदद की। जहां तक फंड्स की बात है आपकी, ये तो कहते हैं ये एक मिनट मैडम मैं बात कर रहा हूं। ये जो कह रहे हैं कि ये 1 नंबर में पैसा लेते हैं, ये उसमें लेते हैं, चेक से लेते हैं, ये बिल्कुल बात गलत है। मुझे यहां तक पता चला है कि वहां जो गुरु घर हैं, जो गुरुद्वारे हैं, उनके बाहर गोलक लगाई हुई अपने इन्होंने आप वालों ने, ताकि कोई ना कोई डॉलर सेंट पता नहीं कितने। चलिए राजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी वाले ये मान तो रहे हैं कि हाँ हम फंड ले रहे हैं। अमन जी यहाँ पर खुलकर ये बात तो कह रहे हैं, पैसे के लिए यहाँ तक आए हुए हैं। वो आरोप ये लगा रहे हैं कि 2 नंबर से ले रही है तो बाकी पार्टियां, इस पर आपके क्या तर्क है? वैसा भी ले रहे हैं, बिल्कुल ना 1 नंबर में ना 2 नंबर में हम कोई फंड नहीं ले रहे, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। रीना जी एक चीज का मैं जवाब देना चाहूंगा। जो ये इन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट के बाद कैप्टन साहब ने ये कहा था, ये जो पेपर कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसी आज से 15 दिन पहले की है, 2 अप्रैल की। और जहां तक सवाल रहा फंडिंग का, हमारी ही सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी रीना जी ऐसी है पूरे हिंदुस्तान में कि जिनका पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और आपका दान के नाम से एक ऐप बनी हुई है। अगर अभी भी आप लेकिन अमन जी जब कैप्टन अमरिंदर दौरे पर जाते हैं, आपके फोन जब कैप्टन अमरिंदर दौरे पर जाते हैं, आपके सीनियर नेता ये बयान देते हैं कि हम तो प्रचार के लिए जा रहे हैं, हम फंड के लिए नहीं जा रहे हैं, फिर वो ऐसे बयान क्यों देते हैं? हमारा पर्पस रीना जी समझिए मेरी बात, ये इस करके देते हैं क्योंकि ये जाते हैं प्रचार के नाम पे और पैसा इकट्ठा करके लाते हैं, 2 नंबर में काला धन इकट्ठा करके लाते हैं। और हमारा जो सिस्टम है, हम मानते हैं, हम खुलेआम मानते हैं कि हम जाते हैं उन लोगों को के साथ, और हम खुद नहीं जाते, वो लोग हमें इनवाइट करते हैं क्योंकि उनका हमारे और हमारी पार्टी के ऊपर विश्वास है कि पंजाब में जो गंदगी डली हुई है राजनीतिक हलकों में, वो सिर्फ हम ही साफ करते हैं। हमें बुलाते हैं, इज्जत मान देते हैं, अपने लोगों को मिलवाते हैं, हम उनको साथ जोड़ते हैं। और जो भी जवाब दीजिए, हरजीत जी जवाब दीजिए, क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, गंदगी साफ करने की बात कही जा रही है। अरोड़ा जी, शायद मैं वही बता रहा हूं कि जो गंदगी साफ करने की बात कर रहे हैं, अरोड़ा जी शायद भूल रहे हैं कि एक आवाज एनजीओ के थ्रू इन्होंने कितने करोड़ों रुपए लेके आए थे यहाँ पे, जिसका बाद में भांडा फूटा इनका। ये उस चीज को भूल रहे हैं कि 2 नंबर का पैसा इनके पास कैसे आया था जब इन्होंने दिल्ली की इलेक्शन लड़ी है। देखिए, 2 नंबर में आ रहा है, 1 नंबर में आ रहा है, बात फंडिंग की है। कोई भी लीडर वहां पे जाता है, क्योंकि हमारा जो पंजाब का कल्चर है, वो हर एक बंदे को बड़ा आवभगत से लेते हैं, चाहे वो पंजाब में लें और बाहर जाके भी सेटल हो गए, वहां पे भी लेते हैं जी। और उनको खुशी होती है कि कोई पंजाब से आया, उनके एरिया से आया, उनके जिले से आया, वो उसकी हेल्प करने को तैयार होते हैं। और चलिए हरजीत जी, इस वक्त आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, जो आरोप लगे थे उसका जवाब जरूर नहीं दिया। हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल की तरफ से विरसा सिंह वल्टोहा जी भी जुड़ गए हैं। विरसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। आप अभी कुछ देर में हमारे साथ शामिल हुए, लेकिन चर्चा में जो अभी तक बहस हुई है वो इस मुद्दे पर हो रही है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां ये जरूर कह रही हैं कि हाँ वो विदेशों में जाते हैं, एनआरआई से मिलते हैं, लेकिन फंडिंग के लिए नहीं जाते हैं। फंडिंग का उनका कोई इरादा नहीं होता है कि वहां पर वो फंड लेने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन आपकी जो सहयोगी दल है बीजेपी, उनकी तरफ से हमारे साथ हरजीत जी हैं। हरजीत जी कहते हैं जो भी नेता, पंजाब का जो भी नेता बाहर जाता है, एनआरआई से मिलने के लिए जाता है, सबसे पहला मकसद उसका फंडिंग का ही होता है। क्या कहेंगे विरसा जी? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है विरसा जी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है विरसा जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं, लौटेंगे उनके पास। यहाँ पर जी रीना जी, कहिए अमन जी, कहिए अमन जी। रीना जी, ऐसा है, अभी भुल्लर साहब ने बात की कि दिल्ली इलेक्शन में कोई आम आदमी पार्टी के पास पैसा आया था 2 नंबर में बाहर से। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में, इनकी ही बीजेपी गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में बोला था कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, कोई भी आप हैज नॉट रिसीव्ड इलीगल फंडिंग, सेंटर टेल्स दिल्ली हाई कोर्ट। और उसके बाद जो कांग्रेस और बीजेपी का, इनको दिल्ली हाई कोर्ट फाइंड्स बीजेपी कांग्रेस गिल्टी ऑफ रिसीविंग फॉरेन फंडिंग। ये लोग इतना झूठ बोल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को गुमराह कर रहे हैं। हमारे ऊपर दिल्ली इलेक्शंस में इन्होंने एक
फर्जी एनजीओ खड़ी करके हमारे ऊपर केस डलवाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको बहुत अच्छी तरह से झाड़ लगाई और फिर सेंटर ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया कि हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, कोई आम आदमी पार्टी के पास पैसा 2 नंबर में बाहर से नहीं आया। और उल्टा हाई कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस को इस चीज के लिए गिल्टी प्रूव किया है कि इन्होंने एफसीआरए की सारे जो रूल्स हैं उसको वायलेट करके बाहर से इनको फंडिंग आई है। जी रीना जी, बात ये है कि राजेंद्र जी जवाब देना चाहते हैं आपके आरोपों का। राजेंद्र जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन बिरसा जी हमारे साथ जुड़े हैं, चर्चा में देर से हमारे साथ पहुंचे हैं, उनको भी शामिल। राजेंद्र जी जवाब जानेंगे आपका, इन आरोपों पर जवाब जरूर जानेंगे, आपका मौका जरूर मिलेगा। लेकिन बिरसा जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिरोमणि अकाली दल का रुख भी जान लेते हैं। यदि हमारी कहिए राजेंद्र जी। हाँ रीना जी एक सेकंड, यदि कोई हम हाई कोर्ट ने हमारी पार्टी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग की कोई ऐसी टिप्पणी की है तो आप पार्टी को उसको परस्यू करना चाहिए था, आगे जाते उसको प्रोड्यूस करते, बिल्कुल ओपन करते, हमें भी जवाब देने का मौका मिलता। पता नहीं कौन सी रूलिंग की बात आज 4 कोई खाली पेपर उठा के बात कर लेनी, ये इसमें कोई ऐसे प्रोग्राम में ऐसे कोई ये तथ्य के आधार पे नहीं है। ठीक है अमन जी, आपसे तथ्य जानेंगे, अगर ये तथ्य निराधार है या पंजाब में लोगों ने मैडम जी दिल्ली में भी भरोसा करके, पंजाब में भी भरोसा करके 4 MP जिताए थे, लेकिन आज आप कहां हैं? आज किस तरह से फंड्स इनके पास आ रहे हैं? ये तो इनके वर्कर, इनके वॉलंटियर ठीक है राजेंद्र जी, आप अपने फंड्स की बात कीजिए। कैसे इनकी पार्टी में राजेंद्र जी आपके फंड्स की भी बात होगी, नंगा नाच इनकी पार्टी में हो रहा है, ये इनके राजेंद्र जी से कह रहा मौका दिया आपको, आपने कुछ सेकंड्स मांगे थे। बिरसा सिंह बलडोआ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूछा जा रहा, सारा पैसे का नंगा नाच हो रहा है इनकी पार्टी में, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है, बार बार एक ही बात को मत रिपीट कीजिए। अमन जी आपका भी जवाब जानेंगे, लेकिन बिरसा सिंह बलडोहा जी हमारे से जुड़े हैं। बिरसा जी यहाँ पर आप जानना चाहेंगे, हमारे साथ आपकी सहयोगी पार्टी के हरजीत जी भी मौजूद हैं। हरजीत जी से जब सबसे पहला सवाल किया गया एनआरआई फैक्टर को लेकर, तो उनका जवाब ये था कि जो भी नेता बाहर जाता है उसका सबसे पहला मोटिव ये होता है कि वहां से फंड लेकर आना है। आपकी पार्टी का क्या रुख है? रीना जी, जिੱਥੋਂ तक NRI ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, और खास करके जो आम आदमी पार्टी ने जी फंडिंग की उतों जो फंड कलेक्ट किया, कहते से 10 रुपये भी कोई देगा तो पर्ची कट के देवांगे। मैंने दस देना संजय सिंह, जितों तक रीना जी साडी पार्टी का जिहड़ा कोई गया जी, ना तो असीं कोई किसी तरह का कोई फंड इकट्ठा किया, जे कोई साबित कर दे कि किसी तरह का कोई फंड इकट्ठा किया आ तो असीं देणदार है। असीं फंड इकट्ठा करने वास्ते नहीं जाते, असीं आप दीआं जिहड़ियां नीतियां ने जां आपदे लोकां दे विच पंजाब दी गल करन वास्ते जदों भी कदे गए हैं, और कदे असीं कोई फंड इकट्ठा करन वास्ते नहीं गए। और दूसरी गल जिहड़ी इन्हां दी गल है, और ये कहंदे कि 10 रुपये सानूं कोई दऊगा तो असीं पर्ची कटांगे, ये संजय सिंह इन्हां दे गए सी ते मैनूं दस दिन जिहड़ा संजय सिंह दा दौरा सी, जदों वापस आए उन्हां ने किन्नी कलैक्शन जिहड़ी है आम आदमी पार्टी दे फंड 'च जमा जिहड़ी ऑफिशियल कराई है। फिर उस तो बाद भगवंत मान कई बार गए ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों 'ਚ गए ने, उत्थे बड़े-बड़े फंड इकट्ठे करके लैके आउंदे रहे ने। मैनूं ये दस दिन उन्होंने ऑफिशियल आण के जिहड़ा ऑफिशियल इन्हां दा अकाउंट है ਉਹਦੇ 'ਚ किन्ने आण के जमा कराए ने। इन्हां दी ते बीबा रीना जी इन्हां दी अबदाली वाली लुੱਟ है, अबदाली वाली। और खालसा ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੈਲੀਆਂ वाले आ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। बिरसा जी हैरानी की बात तो यही है, और पंजाब की जनता भी ये जरूर जानना चाहती है कि तमाम सियासी दल, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज विदेशों के दौरे करती हैं, एनआरआईज को लुभाने की कोशिश करती हैं, फंडिंग के बाद मेरे दो गल्लां दा जवाब रीना दवा दियो। मेरे एक मिनट में रीना कहिए बिरसा जी, ब्रेक पर जाना है, लौटेंगे। मैंने दो गल्लां दा जवाब दवा दियो भी भगवंत मान ने पैसे आने के किने जमा कराए है ते संजय सिंह ने किने जमा कराया, तो गल निबड़ गई। ठीक है अमन जी और राजेंद्र जी दोनों ने हाथ उठाए हैं, आपकी बात का वो जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अमन जी, राजेंद्र जी आपके पास लौटेंगे, बिरसा जी के सवालों का जवाब भी जानेंगे। और बिरसा जी
बिरसा जी, आपसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज बस यही क्यों कहती हैं कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, फंडिंग के लिए नहीं जा रहे, कोई भी ये एक्सेप्ट करने के लिए क्यों नहीं तैयार होता? बात वही हो रही है कि पंजाब में एनआरआई फैक्टर कितना अहम। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी की तरफ से अमन अरोड़ा, बीजेपी की तरफ से हरजीत भुल्लर, कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र दीपा जी और साथ ही शिरोमणि अकाली दल की तरफ से विरसा सिंह बल्टोहा जी हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को भी अपने साथ शामिल करना चाहेंगे। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी संबोध सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप? आप अपनी बात कह सकते हैं। हेलो जी कहिए संबोध जी, वक्त की कमी है, जल्दी से अपनी बात कहिए। हेलो, चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सतपाल है हमारे साथ। जी सतपाल जी, क्या है आपकी राय? मैडम मेरी राय ये है कि ये अभी बोल रहे हैं कि अभी जाना फंड इकट्ठा करने वास्ते जा रहे जी। कभी कोई अमेरिका जाता, कभी कनेडा जाता जी। पर कांग्रेस के नुमाइंदे को मेरा ये सवाल है कि पिछली बार इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ अपना थोड़ा जिहा इन्होंने गलत बोलिया, पार्टी की कोई गलत बयानबाजी की तो इन्होंने पार्टी चो कढ़ता उन्होंने जी। पर सत्कार कौर गहरी ने ना उसके पति ने उन्होंने अजे तक पार्टी से बाहर नहीं कढ़िया। सानू इहो जे क्रिमिनल बंदियां दी सानू लोड़ है। ठीक है, आपका सवाल समझ गए। एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, सतपाल जी हैं, डॉक्टर सतपाल हैं सिरसा से, उनसे बात कर लेते हैं। जी डॉक्टर सतपाल जी, क्या कहना है आपका? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम, दोनों पार्टियों को जो बड़ी पार्टी है जी, कांग्रेस और बीजेपी जी, मैं एनआरआई भाई को सभी को बेनती करता हूँ, इनको दोनों को छोड़ें जी, आम आदमी पार्टी के साथ आए, उनको देखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी आपका अपनी राय सामने रखने के लिए। हमारे साथ हमारे तमाम पैनल में गेस्ट मौजूद हैं। और राजेंद्र जी, आपने सुना होगा जो कॉलर का सवाल था कि किस तरीके से भेदभाव हो रहा है पार्टी में, क्या कहेंगे इस पर? जो मेरे को सुनाई दिया, जो कॉलर ने सवाल किया कि शायद फिरोजपुर रूरल की सीट पे हमारी एमएलए की दलित लेडी सत्कार कौर, उसके हस्बैंड पे कोई मैं तो कहूंगा झूठा केस बनाया गया अकाली दल ने, क्योंकि 107 वोटों से हारी थी और कुछ दिन पहले ही उस पे वो केस डाला गया, उसको भगाया गया और शायद इसीलिए वो 107 वोटों से हार गई। वो प्रॉपर उनको सो आई डोंट नो बेचारा किस ढंग की बात कर रहा है। वो तो अपनी सजा भी भुगत के आया, अब जमानत पे बाहर है, जो भी कानून मुताबिक गलत केस में फंसाया गया था और इसलिए पार्टी तो हमें पता है कि उसके साथ धक्का हुआ है, अब पार्टी भी उसके साथ धक्का क्यों करेगी? चर्चा पर वापस लौटेंगे। अमन जी, यहाँ पर सवाल जो विरसा सिंह बल्टोहा जी ने ब्रेक पर जाने से पहले किया था, उस पर आपका जवाब जरूर जानना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि अभी तक कि जब भगवंत मान जी ने दौरा किया, संजय सिंह जी ने दौरा किया, आपने कहा कि अगर एक चेक भी मिलता है तो उसकी भी एंट्री होती है, कितनी फंडिंग आई उसका ब्यौरा कहां पर है? रीना जी, ऐसा है कि हमारा बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। संक्षिप्त में दीजिएगा अमन जी प्लीज जवाब। वेबसाइट पे जाके एक नए पैसे का हिसाब हर कोई देख सकते। एक सेकंड मैं आपको दे रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा। अभी हमारे पीछे संगरूर में फंड रेजिंग डिनर हुआ था, मैं 5000 रुपया देके गया था, मेरे पास फोन के ऊपर उसकी रिसीट है। मैं आपको आपके माध्यम से सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मैं चैलेंज करता हूं कि आप अगर अभी मेरे को 10 रुपए भी देंगे, विद इन 5 सेकंड्स आपके फोन के ऊपर उसका मैसेज आएगा। इनमें से कोई पार्टी ऐसा करके दिखा दे तो आई विल क्विट पॉलिटिक्स। किसी के पास ऐसा कॉन्फिडेंस सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, बल्टोहा साहब मेरे से बड़े एक से रीना जी मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। ऐसा है कि बल्टोहा साहब मेरे से उम्र में भी, ओहदे में भी बहुत बड़े हैं, मैं उनका सत्कार करता हूं, लेकिन इन्होंने साथ ही अभी कहा कि ये लोग इनके लीडर फॉरेन में फंड लेने नहीं जाते।
आपको याद होगा कि इनके बड़े सीनियर लीडर पिछले साल कनाडा और यूएस गए थे, वहां फंड तो क्या मिलना था, जिस तरह से लोग जुतियां लेके और तलवारें लेके इनके पीछे पड़ गए, क्योंकि वो लोग पंजाब छोड़ के तो इनकी यहां वाली लूट से गए हैं और इनको वहां पे फंड देगा कौन? सो इस करके ये तो इनका बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि हम लेते नहीं है, वहां देता ही कोई नहीं है इनको, क्योंकि पता है कि पंजाब को लूट के खा गए हैं, वहां देगा कौन उनका? हम ले रहे हैं, बिल्कुल एक नंबर में ले रहे हैं, एक एक पैसा हमारा ट्रांसपेरेंट है, वेबसाइट। राजेंद्र जी देखिए, मैं ठीक है अमन जी बहुत बार आपने सेम बात बोल दी कि सब ट्रांसपेरेंट है, हो गया। कहिए बल्टुआ जी संक्षिप्त में इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि सवाल और भी है। भगवंत मेरी बेनती है, बड़ा बड़ा सवाल है, इतनी सारी गेम घूम जानी है। भगवंत मान जी ने बड़े दौरे किए, बड़ी कलैक्शन की, केड़े अकाउंट जान के जमा कराया है? संजय सिंह जी बड़ी लुट मचा के आए, बड़ा पैसा इकट्ठा करके ले आए, केड़े अकाउंट जान के जमा कराया? मैंने यही साबित कर दो। मैं कह दूं इन्हें तो दो तोते और कोई है ही नहीं, मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। चलिए बल्टुआ जी उस बात का जवाब दीजिए कि जब आपके नेता फॉरेन विजिट पर गए तो किस तरीके से अपमान भी झेलना पड़ा? एनआरआई फैक्टर की बात हो रही है, ये बात सिर्फ फंडिंग की नहीं है, चर्चा सिर्फ फंडिंग को लेकर नहीं है। तमाम पैनल को हम ये बता दें, ठीक है राजेंद्र जी एक सेकेंड, बात सिर्फ फंडिंग की नहीं हो रही है। राजेंद्र जी एक सेकेंड सुनिए, आप बात सिर्फ फंडिंग की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि एनआरआई फैक्टर कितना बड़ा है। अगर आपके सीनियर लीडर्स की बात करें, शुरुआत में तो आम आदमी पार्टी को कुछ मानते ही नहीं थे और अब इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि वहां जाके न्यूट्रलाइज करने की बात हो रही है। बल्टुआ जी यहाँ पर आपसे भी सवाल है कि जब अकाली दल के नेता वहां जाते हैं तो किस तरीके से गुस्से का उनको एनआरआई का सामना करना पड़ता है, ये सामने आया था। इस पर आपके क्या जवाब है कि एनआरआई फैक्टर की जो बात हो रही है सिर्फ फंडिंग पर मत लेकर जाए, क्योंकि सिर्फ आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर ये जरूर मान रहे हैं कि हाँ फंडिंग लेते हैं, चलो एक नंबर से लेते हैं, लेकिन बाकी कोई इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, उसे आप छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप ये बताइए कि एनआरआई फैक्टर कितना बड़ा है और क्या आपकी पार्टी को भी ये लगता है कि जो एनआरआईज है उनका झुकाव जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ हो रहा है? यही डर है कि लगातार जो बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं अब विदेशी दौरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे बल्टुआ जी? रीना, जिੱਥੋਂ तक बाहर बैठे ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਐਨਆਰਆਈ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਮਦਰਦ ਆ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਮਦਰਦ ਆ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 1.25 ਸਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ चलिए बल्टुआ जी बाकियों की भी बात सुन लेते हैं। ठीक है, सुखपाल खैरा है उठे। ठीक है बल्टुआ जी, अमन जी, राजेंद्र जी और हरजीत जी सभी कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले अमन जी आप जवाब दीजिए और संक्षिप्त में दीजिएगा। ये तो बड़े लटेरे अब्दाली शब्द आप ये कह रहे हैं कि एनआरआई फैक्टर कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है बल्टुआ जी, लेकिन बात तो यही है कि तमाम जो लीडर्स जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं। रीना जी एक सेकंड, रीना जी एक सेकंड, एक बात हुई थी मैं उसका जवाब दे दूं मैडम, एक मिनट। जो फंड रेजिंग की बात हुई संगरूर वाले डिनर में, मैं नहीं राजेंद्र जी आप अपनी पार्टी की क्यों नहीं बात करते? आप लोग अपनी पार्टी की क्यों नहीं बात करते? आप सब आम आदमी पार्टी की क्यों बात कर रहे हैं? मैडम
मैडम जी, मैंने शुरू अपनी पार्टी से की थी, खत्म अपनी पार्टी से करूंगा, लेकिन कोई जवाब कोई दूसरी पार्टी करेगा उसका जवाब देना भी मेरा फर्ज है। एक सेकंड ये भी सुनो, जो संगरूर में डिनर हुआ, वहां जो डिनर वहां करके आए, मेरी उनसे सीधी बात हुई कि भाई आप डिनर करके आए हो, आपने 5,000 रुपया दिया। वो कहते भाई हमने कोई नहीं दिया, हमारे तो उस लीडर ने दिया जिसने टिकट लेनी थी। मैं क्या और कितने लोग गए थे? ठीक है भाई हमारे 15 लोग थे। ठीक है राजेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपके जो सीनियर नेता अभी विदेश दौरे पर गए इतने लंबे, एनआरआई फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर, आप इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। रीना जी मैडम जी, एक मिनट मैं इसकी बात करता हूं। एनआरआई जैसे दूसरे फैक्टर हैं, एनआरआई भी एक फैक्टर है। मैंने शुरू इस बात से किया था, हमारे बहुत से साथी एनआरआई परिवार बाहर है, जो इनके वहां परिवार है, वो उद्देश्य हमारे पंजाब का भला चाहते हैं। उनको बड़ा दुख है कि पिछले 9-10 साल से अकाली बीजेपी ने जो बर्बादी की है, वो चाहते हैं कि पंजाब उसी रास्ते पे आए, उसी सिस्टम पे आए जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिस्टम बनाया था 2002 से 2007 तक का, जो किसानों को राहतें दी थी, जो व्यापारियों के काम चल रहे थे, जो इंडस्ट्री आ रही थी, जो दलितों के लिए काम किए थे, जवाब दीजिए बल्टोहा जी। तब काम किए थे, वैसा पंजाब चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कैप्टन साहब को, इसलिए वो प्यार करते हैं, पंजाब के लोग भी करते हैं, ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है, उस लीडर को प्यार ठीक है, करेंगे प्यार जो बहुत हो गया, उस लीडर को, ठीक है राजेंद्र जी, समझ गए प्रदेश की जनता। बल्टोहा जी जवाब दीजिए, अमन जी आपके पास आएंगे, हरजीत जी आपके पास आएंगे, बल्टोहा जी जल्दी से जवाब दीजिए। पंजाब का नहीं है हम। रीना जी बल्टोहा जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਾ, ਤੇ 2007 ਚ ਹਰੇ, 2012 ਚ ਹਰੇ, 2009 ਚ ਹਰੇ, 2014 ਚ ਹਰੇ, ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾਏ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਫਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬਾਹਰ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ, मैडम जी, अमरिंदर सिंह जी, बल्टोहा साहब, गांधी परिवार की पुस्तपनाई करने वाले लोग, गांधी परिवार की चर्चागिरी करने वाले लोग बाहर आके अमृतसर पार्लियामेंट का रिजल्ट क्या हुआ था? पटियाला क्या हुआ था? 2002 ਤੋਂ 2007 तक एक जलवा चल गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ डिप्रेशन ਦਾ शिकार होया बैठा ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ चलो वो कैसे करके वो हमारे लीडर लोगों ने पूछना 84 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ 2014 ਤੋਂ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰ ਲਓ, अमृतसर का इलेक्शन कर लो, पर सिखा दे ना ते घट्टो घट बादल साहब की उन्होंने कातलों ने ना बख्शो लगवाई, अरुण जेटली की लगाई, चलिए मुद्दे से ना भटकिए राजेंद्र जी और बल्टोहा जी, आरोप प्रत्यारोप में बताइए, ठीक है, अमन जी को बोलने दीजिए, अमन जी को जवाब देने दीजिए, ठीक है, अमन जी को जवाब देने दीजिए, अमन जी जवाब दीजिए जल्दी से। अमृतसर से रीना जी हम भी बात कर लें कुछ। हाँ जी जी, अमन जी के बाद आपके पास ही आ रहे हैं। जस्ट 1 मिनट। रीना जी ऐसा है कि नहीं, आप अगर बुलाया, बीजेपी से बुलाया गया नहीं, तो अमन जी समा दीजिए ना। अमन जी बिल्कुल, हरजीत जी बिल्कुल आ रहे हैं, अमन जी का जवाब जाके जान के आपके पास ही आ रहे हैं। रीना जी ऐसा है, बल्टोहा साहब ने अब्दाली का नाम लिया, मैं कहता अब्दाली, मैं नहीं कह हरिंदर सिंह खालसा कह रहा, अब्दाली की बजाय अगर सुखबीर बादल का नाम लेने लग जाए तो बेटर है। ये दोनों इस तरह से शोर मचा के, क्योंकि दोनों पार्टियां चोर हैं, करप्ट हैं, इस करके मेंबर पार्लियामेंट यार कह रहे हैं, दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। इनका एक सेकंड, इनको बोली, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मेरे को बोलने दीजिए, ऐसे शोर डालने से कुछ नहीं होगा। इनके सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब 2012 में ओलंपिक गेम्स में गए थे और 1.25 लाख रुपया उन्होंने पंजाब सरकार से पॉकेट मनी का लिया था। हद होती है रीना जी किसी बात की, शर्म की। चलिए अमन जी, आप भी अगर अपनी पार्टी का पक्ष रखते तो बेहतर होता है। हरजीत जी का ये क्या कहना है? वक्त की कमी है, हरजीत जी का ये, हरजीत जी को बोलने दीजिए। एनआरआईज आज भी पंजाब, एनआरआईज आज भी पंजाब का हिस्सा हैं, और हम उन लोगों को जो इन लोगों की लूट की वजह से पंजाब को छोड़ के गए हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हम उनको वापस लेके आना चाहते हैं, ताकि वो अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें। ठीक है, हरजीत जी, नहीं राजेंद्र जी, हरजीत जी को बोलने दीजिए, हरजीत जी जवाब दीजिए आप। कांग्रेस से राजेंद्र जी, हरजीत जी को बोलने दीजिए, हरजीत जी जवाब दीजिए। ऐसा है रीना जी, मैं
मैं पहले मैं अरोड़ा जी की बात का एक जवाब दे देता हूँ। संक्षिप्त वक्त कम ही है, हरजीत जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। अभी रिसेंटली ये जो ऑड और इवन का मुद्दा चल रहा है दिल्ली के अंदर, उसमें आरटीआई डाल करके जो डीटीसी की बसेस हैं और प्राइवेट बसेस जो हायर की गई हैं उसके ऊपर कितना बड़ा घपला निकला है वो शायद अरोड़ा जी को पता नहीं है। हरजीत जी दिल्ली की बात मत कीजिए, फिलहाल एनआरआई की बात हो रही है, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए हरजीत जी उसके लिए अलग चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल मुद्दे की बात में जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। एनआरआई मैं वही आ रहा हूँ रीना जी मैं उसी फैक्ट्री उसी के ऊपर आ रहा हूँ। नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हर जगह पे जाकर के, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो कनाडा है, चाहे यूरोप है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, हर जगह वो गए हैं। वहां पे एनआरआई को जैसे यूनाइट किया उन्होंने, एनआरआई का जो फैक्टर एक्चुअल नजर आया है वो नरेंद्र भाई मोदी ने आकर के शो किया है कि जो हिंदुस्तान का, चाहे वो पंजाब से है, चाहे किसी और अदर स्टेट से है, वो सारा का सारा एनआरआई यूनाइट है, वहां पे इकट्ठा है। नहीं तो आपस में कभी कोई ऐसा हुआ ही नहीं, किसी लीडर ने ऐसा किया ही नहीं, चाहे वो मनमोहन सिंह रहे, चाहे वो ठीक है हरजीत जी आपकी बात सुन ली। बंदे ने जाकर के एनआरआई को संक्षिप्त में राजेंद्र जी और बल्टुआ जी एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा। एनआरआई कितना बड़ा फैक्टर, कोई और जवाब नहीं राजेंद्र जी, एनआरआई कितना बड़ा फैक्टर पंजाब इलेक्शन में, संक्षिप्त में मेरे राजेंद्र जी वक्त की कमी है, एक लाइन में जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। भाई ने एक बात करी है कि कांग्रेस वाले एक मिनट कांग्रेस वाले चोर है, ये देखो कैसे हैं। जब कांग्रेस वाले चोर हैं, जब आप में चले जाते हैं वो साध हो जाते हैं, 2 महीनों में साध हो जाते हैं। चलिए ठीक है, आप एनआरआई फैक्टर का जवाब दीजिए जल्दी से राजेंद्र जी। तो चोर है, आप में चले जाएगा तब भी चोर है। ये तो बात रही चोर और साध की। दूसरी बात नहीं है राजेंद्र जी, सीधा सवाल का जवाब दें। एनआरआई कितना बड़ा फैक्टर पंजाब इलेक्शन के लिए? उनको अमेरिका जाने में फंड नहीं मिलेगा, वो स्विस बैंक से पैसा निकाल पंजाब के लिए फैक्टर, पंजाब इलेक्शन के एक फैक्टर है और जिसको मैं समझता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के वहां के एनआरआई ने इनवाइट करके बुलाया है। मैं पहले भी कह चुका हूं, वहां उस देश में तो कैप्टन साहब गेस्ट हैं, लेकिन एनआरआई हमारी मीटिंग में गेस्ट होंगे। ठीक है बल्टुआ जी को जवाब देने दीजिए। बल्टुआ जी संक्षिप्त में कितना बड़ा फैक्टर एनआरआई भी प्यार करते हैं और एनआरआई फैक्टर जल्दी से, वक्त की बहुत कमी है। अमरिंदर सिंह के साथ रीना जी यही अमन जी वक्त नहीं है, बल्टुआ जी जवाब दीजिए। नहीं किया कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਨਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਐਨਆਰਆਈ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੌਂ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਜਿਹੜੇ लोग पंजाब के हमदर्द ठीक है। चलिए बल्टुआ जी आपकी बात समझ ली गई है, बहुत बहुत शुक्रिया जो पैनलिस्ट। अमन जी माफी चाहेंगे, वक्त हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, आपकी बात आखिर में नहीं ले पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और सवाल जो आज मुद्दे की बात में हमने अपने दर्शकों से किया था वो यही था कि विधानसभा चुनाव में एनआरआई वोट और फंडिंग बड़ा फैक्टर है, तो इस पर जो जवाब प्रदेश की जनता का आया है 76% लोगों का जो जवाब है वो हाँ में है कि हाँ पंजाब विधानसभा चुनाव में एनआरआई वोट और फंडिंग एक बड़ा फैक्टर है। 24% लोगों का जवाब ना में है। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े थे, आम आदमी पार्टी जरूर ये मान रही थी कि हाँ हम फंडिंग लेते हैं, लेकिन सबका ब्यौरा हमारे पास होता है, लेकिन बाकी तीनों पार्टियां इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उनका कहना है कि वो प्रचार के लिए जरूर जाते हैं लेकिन फंडिंग नहीं लेते हैं। तो ऐसे में प्रदेश की जनता खुद समझदार है, ये समझने के लिए देश को या फिर ये कहें कि एनआरआई फैक्टर की जो बात हो रही है उसे किस तरीके से लुभाने की कोशिश कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज।